हो, क्योंकि युवा शक्ति वह शक्ति है जब चाहे बरमान ढिला दे। युवा शक्ति वह शक्ति है प्याले में तूफान भी ला दे। युवा शक्ति वह शक्ति है जो आग लगा दे पानी में, असंभव को संभलेगी। क्योंकि सिंहों की शक्ति को चूहों ने तोल लिया और इस बिहार में भ्रष्टाचारियों ने विद्यालय खोल लिया। और उस चुनाव के समय जनता के दिलों में दहशत का आलम जगा रहे हैं और पटना में बैठे मंत्री शीला की जवानी पे ठुमके लगा रहे हैं। अभी हम हैं साठी में और आज हम बात करते हैं जातीय जनगणना पे। पहले हम परिचय बता देते हैं कि आपको हम किन से मिलवाने वाले हैं। इनका नाम है अजितेश कुमार उर्फ बबलू भैया। ये लौरिया विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं और इनसे हम आज बात करेंगे जातीय जनगणना पर, क्योंकि राजनीति में इनकी जानकारी बहुत है और ये शिक्षक भी हैं और इनको हर चीज़ से लेके हर क्षेत्र में बहुत नॉलेज है। और इनसे हम बात करते हैं कि आखिर जातीय जनगणना सही है या गलत, अगर गलत है तो क्यों है, अगर सही है तो कैसे है। तो पहले तो स्वागत है भैया आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आपका भी और आपके श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे जैसे आम जनता के साथ रहने वाले से आए, मिले, न्यूज़ डिबेट करने लगे। आज हम बात करेंगे आपसे जातीय जनगणना पर। पहले एक शब्द में बताइए कि जातीय जनगणना सही है या गलत। देखिए, जातीय जनगणना जो बिहार में अभी चल रही है, ये जातीय जनगणना जाति पूछने से केवल गलत है और आय पूछा जा रहा है, घर है, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, और उससे कोई दिक्कत नहीं है। गलत है कि सही है, पहले सही या गलत बताइए। देखिए, जातीय जनगणना जो है 100% सही है। सही है क्योंकि जिस लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जैसा जनता होता है वैसा राजा होता है। जनता जिसको राजा बनाना चाहे वो राजा बनता है। तो जितना जिसका हिस्सेदारी है उतना उसका राजतंत्र उसका राजा रहेगा, उसका विधायक रहेगा, उसका सांसद रहेगा। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जातीय जनगणना। और जातीय जनगणना से दिक्कत किनको हो रही है ये मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये बताइए कि जातीय जनगणना से किन लोगों को दिक्कत हो रही है। बस कुछ लोगों को, जो 75% 80% लोगों का हक मार के जो 20% लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं 20% लोगों को दिक्कत हो रही है। उस 20% में मैं बताऊं कौन कौन से हैं। कौन कौन से? एक तो है जो शुरू से पिछड़े समाज को कचरा ढुलवाए हैं, नौकर मतलब क्षुद्र बना करके रखे हैं, एक वो है। और दूसरा, इन क्षुद्र में ही जिनको क्षुद्र समझते हैं उन्हीं में जो उनको गुलाम बना करके रखे कि हम तुम्हारे हैं लेकिन बाद में लात मार देंगे, तो उनको दिक्कत हो रही है। 5% ये हैं और 15% जो पहले से राज कर रहे हैं। हाँ। वो है। आखिर इसमें जातीय जनगणना में 17 सवाल लगभग पूछा जा रहा है। बाकी आपका शादी हुई है कि नहीं हुई है, 4 चक्का है कि नहीं है, आपकी शिक्षा कहाँ तक है, तो फिर इन सब चीज़ों से दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ जाति पूछ देने से क्या दिक्कत है। देखिए, इनको तो अम्बेडकर से भी दिक्कत हुई थी, तो अम्बेडकर अपना काम किए कि नहीं किए? जी किए। स्वामी विवेकानंद से भी कुछ लोगों को दिक्कत हुई थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद का कास्ट इनसे पूछ लीजिए। महर्षि वाल्मीकि से भी इनको दिक्कत हुई थी, लेकिन तो इसमें भी इनको दिक्कत होगी। अच्छा, जातीय जनगणना आपके हिसाब से 2 तर्क आप हमको बता दीजिए। जो आप बताए हैं कि परसेंटेज के हिसाब से हिस्सेदारी मिलना चाहिए, लेकिन आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है, और क्यों विशेष पार्टी ही इसका विरोध कर रही है, बाकी सब लोग तो पक्ष में। कितना परसेंटेज लोग इसके विरोध में है? बहुसंख्यक जो है यहाँ पे बिहार में, खास करके बिहार में जो बहुसंख्यक हैं, उनके जो नेता हैं या तो वो अल्पसंख्यक के नेता हैं। अल्पसंख्यक मैं किसी एक जाति विशेष को नहीं कह रहा हूँ। जैसे आप अल्पसंख्यक कहते हैं, माइंड में आप लोग को आ जाता है कि मुस्लिम। अल्पसंख्यक केवल मुस्लिम नहीं है, हिंदू में भी अल्पसंख्यक कुछ जातियाँ हैं जो कि इस देश पे राज कर रही है, इस क्षेत्र पे राज कर रही है। और जिनका परसेंटेज ज़्यादा है, जो ज़्यादा है, उनका हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है। उनका हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है। ये भी है। देखिए, आप ही बताइए, आप लौरिया विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ना? हाँ। लौरिया विधानसभा क्षेत्र आता है आपका घर? जी। कितने यहाँ पे बैकवर्ड क्लास की संख्या ज़्यादा है कि आप नेता हैं, आप हर जगह घूमते हैं हर गाँव में, कि फॉरवर्ड का ज़्यादा संख्या है? बैकवर्ड का है। बैकवर्ड का ज़्यादा है। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बैकवर्ड का है। एक क्षेत्र आपके लौरिया में कितने बार बैकवर्ड विधायक बना है? हमको तो जब से होश हुआ है हम तो नहीं जानते हैं कि कोई नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। लेकिन बैकवर्ड में कोई तो ऐसा है जो उन बैकवर्डों को उनके पीछे लगा रहा है।
हाँ, और उनको जितवा रहा है। और उनको जितवा अच्छा रहा है। भैया, एक और सवाल, जो जैसे जातीय जनगणना हो रही है, जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि सरकार जातीय जनगणना करा के हिंदू को बांट रही है। देखिए सर, कुछ लोग कर रहे हैं, वहीं राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग कर रहे हैं जी। मुझे देखिए, मेरा क्या है कि मैं राजनीतिक कम और शिक्षक ज़्यादा हूँ जी। मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, अपने हक के प्रति जागरूक हो जाएंगे। इसमें कई इससे हिंदू ज़्यादा तो जात पात ये पाखंडी लोग कर रहे हैं। जी। ये पाखंडी बाबा ये कौन आ रहा है? बागेश्वर धाम। हाँ, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो इन बाबा के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आज पटना में अपोज हुआ है। क्यों अपोज हुआ है? क्यों हुआ है? क्योंकि एक जाति के जो जैसे शस्त्रार्जुन, बलभद्र जी। कृष्ण, इनके वंशज हैं कलवार, जायसवाल, सूरी, यादव। जी। इस शस्त्रार्जुन महाराज के बारे में बोले कि शस्त्रार्जुन महाराज जो हैं उनके पूर्वजों को, उनको कई बार परशुराम जी ने काटा, लेकिन वो 18 से कम वालों को नहीं काटते थे, और नहीं काटते थे वहीं फिर बड़े होते थे तो लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करते थे। क्या नहीं बोले वो सारे वर्ड मैं खुद नहीं निकाल सकता अपने मुंह से। तो इसी के लिए तो वो इनके अपोज हो रहा है कि आप इसके लिए माफ़ी मांगिए। आप तो ये हिंदू को जोड़ने से ज़्यादा हिंदू को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कलवार को ब्राह्मण से अलग करना चाह रहे हैं, यादव को राजपूत से अलग करना चाह रहे हैं। तो आप तो हिंदू जोड़ कहाँ रहे हैं, आप तो हिंदू अलग कर रहे हैं। और आप चाह रहे हैं कि आप एक जाति विशेष के लोग यहाँ पे राज करके बैठे। तो अब वो यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि सिंहों की शक्ति को चूहों ने तोल लिया और इस बिहार में भ्रष्टाचारियों ने विद्यालय खोल लिया, और उस चुनाव के समय जनता के दिलों में दहशत का आलम जगा रहे हैं। और पटना में बैठे मंत्री शीला की जवानी पे ठुमके लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी राजनीति कमज़ोर है। अगर हमारे लौरिया विधानसभा क्षेत्र की राजनीति कमज़ोर नहीं होती तो ये हाल पूरे देश का नहीं हुआ होता, क्योंकि जो लौरिया विधानसभा क्षेत्र देश को आज़ादी दिलाए, आज लौरिया विधानसभा क्षेत्र गटर बना हुआ है। गटर अब बिहार में हमको लगता है सबसे गटर है, सबसे ज़्यादा गटर है। और मैं यहाँ के नेता को केवल दोष नहीं देता हूँ, यहाँ के अगर 50 यूथ मेरे साथ तैयार हो जाए तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि लौरिया विधानसभा क्षेत्र को जो इसका पहले मान सम्मान था वो मान सम्मान पुनः दिला दूंगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसके साथ, अगर उसके साथ जो सही करता है उसके साथ कैसे जाए हम? देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी की अपनी खुद की विचारधारा नहीं है। जो हिंदू का नाम लेकर के हिंदू के लिए वोट मांगता है कि हिंदू के लिए करेंगे, जो मुस्लिम का नाम लेकर के मुस्लिम से वोट मांगता है कि हम मुस्लिम के लिए करेंगे, वो विकास कर पाएगा? वो विकास कर पाएगा? हिंदू के लिए नहीं करता। उसको विकास से कोई मतलब नहीं है, उसको जाति और पार्टी से मतलब है। तो मैं लौरिया विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को कहता हूं कि आप एकजुट हो, क्योंकि युवा शक्ति वह शक्ति है जब चाहे ब्रह्मांड हिला दे। युवा शक्ति वह शक्ति है प्याले में तूफान भी ला दे। युवा शक्ति वह शक्ति है जो आग लगा दे पानी में। असंभव को संभव करने का काम लौरिया विधानसभा क्षेत्र के युवा ही किए थे। जो सत्याग्रह आया था उस समय, आपका शेख गुलाब, राजकुमार शुक्ला, ये लोग यूथ ही थे जो महात्मा गांधी को लेकर के आए यहाँ पे, और लौरिया का ही यूथ देश को आज़ादी कराने का काम किया। लेकिन उस समय देखिए, उस समय भी लौरिया के लोग राजनीति के शिकार हुए जी। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे राजनीति के शिकार हुए। क्या राजकुमार शुक्ला अकेले गांधी जी के साथ चलते थे? क्या नहीं। शेख गुलाब अपने गांव से अकेले निकलते थे? उनके संपर्क में जो नौलपुर के लोग थे, जो जोगापट्टी के लोग थे, वो लोग भी साथ आते थे जी। तो जोगापट्टी लौरिया के सारे लोग गांधी के साथ होकर के सत्याग्रह किए। देश की आज़ादी के बाद स्वतंत्रता सेनानी में किन का नाम गया? 3 का ही नाम गया। 3 का ही नाम गया। क्यों? वो इसीलिए गया कि पेंशन मिलेगा स्वतंत्रता सेनानियों को, सुविधाएं मिलेगी देश की आज़ादी के बाद, वो सुविधा बाकी लोगों को ना मिले, इसलिए उनको इस चीज़ से वंचित किया गया। तो लौरिया विधानसभा क्षेत्र के लोग हमेशा यूज हुए हैं। कोई कला के माध्यम से यूज कर लेता है, कोई कमर दिखा के यूज कर लेता है, तो हर तरीका है जो आता है। कोई मदारी दिखा के यूज कर लेता है। अभी वर्तमान में लौरिया विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को जो यूज़ किया जा रहा है वो कला के बल पे यूज किया जा रहा है। कोई फिल्म स्टार आता है और अपना कला दिखाता है और लोग समझते हैं कि भाई ये जैसा कह रहा है वैसा ही करेगा, ये तो ये एक्टिंग है। एक्टिंग का एक है। रील और रियल में अंतर लोग नहीं समझ पा रहे। रील और रियल में अंतर नहीं समझ पा रहा है।
भैया ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया। अगर आपके पास समझ है तो आप समझ गए होंगे, बाकी ना समझ के लिए तो एक विशेष व्यक्ति और विशेष गद्दी पे बैठे लोग राज कर ही रहे हैं। और उस समय जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो इस लौरिया विधानसभा के स्वतंत्रता सेनानी देश की आज़ादी में भागीदारी किए, लेकिन वही क्षेत्र देखिए कहाँ जाके पहुँचा है। हमको लगता है हरहा से भी नीचे चला गया है। बाकी आप क्या समझते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप, जय हिंद।